आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डिप्टी CIO संदीप बंसल जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं मार्केट के इस टेक्सचर पर। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज़ पर स्वागत है आपका। मार्केट में इस समय आपका क्या व्यू है, क्योंकि एक बहुत लंबी और प्रोट्रैक्टेड हमने टाइम वाइज करेक्शन देखी है पिछले कुछ दिनों में। वो GST कट के बाद से थोड़ा मार्केट में एक पॉजिटिविटी लौटी थी, लेकिन अब फिर थोड़ा सा हायर लेवल पर आकर थोड़ा सा मार्केट को कंजेशन फेस करना पड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को? गुड आफ्टरनून अनुज। हमें अपने शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। हाँ, मार्केट्स अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर से, तो मार्केट्स मोटा मोटी फ्लैटिश रहे हैं। अगर हम Q1 के रिजल्ट्स देखें, Q1 के रिजल्ट्स लगभग इन लाइन थे। Q2 में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि डिमांड पोस्टपोन होएगा GST रेट कट्स की वजह से। पर हमें ऐसा लगता है कि H2 ऑनवर्ड्स, फेस्टिव सीजन ऑनवर्ड्स, ऑन द ग्राउंड डिमांड में एक अच्छा खासा पिकअप आना चाहिए। उस डिमांड को मजबूती मिलेगी एक गुड मॉनसून से, इनकम टैक्स रेट कट बेनिफिट से, GST रैशनलाइजेशन से, इंटरेस्ट रेट कट के बेनिफिट से, और सिस्टमिक लिक्विडिटी जो अच्छी मेंटेन करी हुई है RBI ने उससे, और जो इन्फ्लेशन की दरें भी नीचे आ गई हैं उनसे कंज्यूमर वॉलेट्स में ज्यादा स्पेस बनती है डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे स्पेंड करने के लिए। तो ये सब मिला के हमें लगता है कि डिमांड पिकअप आना चाहिए इस फेस्टिव सीजन ऑनवर्ड्स। अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस करीब 20.5 के आसपास हैं। 1 ईयर फॉरवर्ड P मल्टीपल की अगर हम बात करें तो जो लगभग 10 साल के एवरेज लेवल पे हैं। तो यहां से अगर अर्निंग्स और डिमांड मोमेंटम हमें दिखेगी तो हमें लगता है कि मार्केट्स को वहां से मजबूती मिलनी चाहिए। बट संदीप जी, अगर एक एक करके जितने भी आपने फैक्टर्स गिनाए, GST की बात ही करते हैं। GST रेशनलाइज होना और ये पूरे फेस्टिवल सीजन को आप कैसे अप्रोच करेंगे? मतलब अल्टीमेटली ये क्वार्टर जो एडवांटेज कैरी करेगा अगर GST रेशनलाइज होता है, मतलब पोस्ट Q2, आई मीन जो चीज़ आपकी बाइंग लिस्ट में सबसे ऊपर होगी, जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट होगा, जहाँ पे GST रेशनलाइज का बेनिफिट होगा, और मोर लेस जहाँ पे आपको अर्निंग्स की अच्छी विजिबिलिटी नजर आएगी, सबसे ऊपर लाइंड अप क्या है आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक्स में या फिर सेक्टर्स में? तो वीरेंद्र, सेक्टर्स में सबसे पहले आएंगे ऑटोज और इंटायर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पैक। वहां पे 28% स्लैब से 18% स्लैब में जो आइटम्स मूव करेंगे उनमें डिमांड अच्छी हो रहनी चाहिए क्योंकि वहां पे प्राइस कम होएगा। तो इंटायर ऑटो पैक, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पैक, उसके अलावा सीमेंट पैक भी हमें पसंद है। वहां पे डिमांड इनइलास्टिक है तो GST रेट रैशनलाइजेशन से डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, बट हो सकता है कि मार्जिन्स में बेनिफिट आए। और ये तीनों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, सीमेंट, ये तीनों सेक्टर्स को मॉनसून, रूरल रिकवरी से भी बेनिफिट होना चाहिए। और आगे जाके नेक्स्ट ईयर एंड में या उसके बाद जो 8th पे कमीशन का बेनिफिट्स इनको आएगा बिकॉज ऑफ हायर पे इंक्रीजेस। सो ये एक लंबी कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक GST रेट्स की वजह से है, पर हमें लगता है कि इन स्टोरीज में मल्टीपल लेग्स ऑफ ग्रोथ अवेलेबल हैं। ओके, ये कुछ सेक्टर्स स्पेशली ऑटोज पर आप संदीप जी बुलिश नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन सर, बैंक्स की दिक्कत क्या है? हम लगातार देख रहे हैं कि अगर निफ्टी स्पेशली ठीक ठाक परफॉर्म कर भी रहा होता है तो बैंक निफ्टी से वो सहारा नहीं मिल पाता। प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पर, ICICI, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स हमें बैकफुट पर नज़र आते हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपका टेक क्या होगा इस पर? गुड आफ्टरनून श्रेया। बैंकिंग सेक्टर में Q2 में हमें मार्जिन्स में कंप्रेशन दिखेगा क्योंकि बैंक्स को जो रेट कट्स हुए हैं वो कस्टमर्स को काफी हद तक पास करने पड़ेंगे, पर उनका जो डिपॉजिट्स हैं वो अभी तक पूरी तरीके से रिप्राइस नहीं हुए हैं।
सो बैंक्स में मार्जिन्स का ये क्वार्टर बॉटम रहेगा और इस क्वार्टर में क्रेडिट ग्रोथ भी शायद उतनी अच्छी नहीं रहेगी बिकॉज डिमांड इन्वायरमेंट जीएसटी रेट कट एक्सपेक्टेशन की वजह से पोस्टपोन रहेगा। H2 ऑनवर्ड्स हमें लगता है कंज्यूमर डिमांड में पिकअप आना चाहिए, मार्जिन्स का भी फिर आपको बेनिफिट वहां से मिलना चाहिए। कॉरपोरेट क्रेडिट ग्रोथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वहां उसमें भी एक हमें इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। वैल्यूएशंस इंटायर सेक्टर के प्राइवेट बैंकिंग के हमें काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। लास्ट काफी समय से इस सेक्टर ने उतने अच्छे इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं दिए हैं, सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहा है, पर ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। यहाँ पे ग्रोथ वीकनेस भले ही रही है पर हमें लगता है कि ये हम फैग एंड पे हैं ग्रोथ वीकनेस के, और H2 ऑनवर्ड्स हमें इस सेक्टर में भी अच्छा पिकअप नजर आता है। ओके, दो बड़े सेक्टर्स, दोनों यूएस फेसिंग जो सेक्टर्स हैं, और फार्मा और आईटी, यहाँ पर अब आपकी क्या पोजीशनिंग रहेगी? सो अनुज, आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा बिजनेसेस दोनों पे ही हम अंडरवेट हैं। हमें डोमेस्टिक सिक्लिकल रिकवरी पे ज्यादा भरोसा है। ग्लोबल ग्रोथ इन्वायरमेंट जो है वो हमारी समझ में ज्यादा अनसर्टेन है। आईटी सेक्टर में वीजा रिलेटेड इश्यूज भी हैं। मीडियम टर्म में डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है यूएस कॉर्पोरेट्स की, उसकी वजह से उसमें कमी होने की वजह से ग्रोथ में भी इम्पैक्ट आ सकता है। और लॉन्गर टर्म में जेन एआई रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। तो आईटी सेक्टर भले ही वहां पे वैल्यूएशंस स्टॉक्स के गिरने की वजह से रीजनेबल या अट्रैक्टिव लगने लगे, हमें लगता है कि वो एक ट्रेडिंग सेक्टर भले ही हो सकता है, इन्वेस्टिंग के लिए हम लॉन्ग टर्म व्यू से उसे नहीं देखेंगे। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा पे भी हम थोड़े से कॉशियस रहेंगे जब तक ये टैरिफ वाली पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, सीमेंट, ये पूरी की पूरी बास्केट में आपकी राय क्या है? यहाँ पे आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है? क्योंकि इस बार के नंबर्स के बाद हमने एल&टी में भी काफ़ी अच्छी खासी बैंक देखी, कमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है प्रीवियस में, आई मीन नंबर्स के साथ साथ उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आपके पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त, मतलब सीमेंट में और कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में? मैं इसमें अगर कुछ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां भी जोड़ लूँ, फॉर इंस्टेंस GMR एयरपोर्ट्स, थोड़ा सा अगर इसको भी इंक्लूड करके बातचीत कर पाए हम तो। श्योर वीरेंद्र, हमें ये पूरा पैक अच्छा लगता है। हमें लगता है कि ये सीजनली वीक क्वार्टर के बाद इस पैक में एक पिकअप आना चाहिए, और ये लंबे समय के लिए इंडिया में एक अच्छी स्टोरी है। सीमेंट में स्पेशली जीएसटी रेट कट के अलावा एक कंसोलिडेशन हो रहा है। दो बड़े प्लेयर्स पूरे सेक्टर को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसमें प्राइसिंग का एक बेनिफिट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्ले आउट होना चाहिए। ऊपर से फ्यूल प्राइसेस जो म्यूटेड रहे हैं उसका भी बेनिफिट आएगा, और सारे प्लेयर्स अपने कॉस्ट्स कम करने में लगे हुए हैं, जिसका बेनिफिट मार्जिन्स में हमें आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। तो सीमेंट हमारे लिए एक बहुत ही प्रेफरेबल सेक्टर है। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो उसमें हमें कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज ज्यादा पसंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस भी हमें लगता है कि वहां पे ऑर्डरिंग एक्टिविटी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में स्ट्रांग रहेगी, एग्जीक्यूशन पिकअप भी आएगा, और उसकी वजह से मार्जिन्स में भी बेनिफिट मिलेगा। और इन सब सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इनमें लास्ट कुछ महीनों से स्टॉक्स में प्राइसेस में उतनी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो वैल्यूएशंस भी अभी अट्रैक्टिव हैं, और इनमें कंसर्न्स ज्यादा बिल्ट इन है क्योंकि ऑर्डर बुक्स उतने बड़े नहीं हैं। जैसे ऑर्डर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन पिकअप होगा, हमें इन स्टॉक्स में री रेटिंग का भी काफी स्कोप नजर आता है। ओके, री रेटिंग की संभावनाएं दिख रही हैं आपको स्पेस में। संदीप जी,
आज से सेमिकॉन इंडिया 2025 का आगाज़ हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सेमीकंडक्टर को लेकर स्पीच दी और मार्केट की बात की उन्होंने, मेरा सवाल आपसे ये कि सेमीकंडक्टर का जो थीम है वो कैसे देख रहे हैं आप इंडिया के लिहाज से, और साथ ही आपको कोई ऐसी कंपनीज जिसको फ़ायदा हो और कौन से स्टॉक्स इस मद्देनज़र रडार पे रखने चाहिए, अगर उस पर थोड़ा सा आप हमें बता पाएँ तो। हाँ श्रेया, सेमीकंडक्टर्स वाली जो थीम है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अभी हम इस स्पेस में इनिशियल या बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। इस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इकोसिस्टम का इंडिया धीरे धीरे और बड़ा हिस्सा बनता जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर इस स्पेस में अनलिस्टेड में कुछ कंपनीज हैं जो बड़ी हैं। लिस्टेड स्पेस में भी कुछ एक कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज और फैसिलिटीज उन्होंने स्टार्ट करी है और कुछ की बन रही है। इस स्पेस को खेलने के लिए केमिकल्स भी एक जरिया हो सकता है। सो ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, पर लंबे समय में और लंबे समय के लिए इस स्पेस में काफी बड़ी ग्रोथ इंडिया में रहने वाली है। ओके संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेके आइए आप